प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। सो प्रिय, आज हम उस छठी वाणी की ओर बढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही। इससे पहले के प्रिय हम वचन की ओर बढ़ें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो प्रिय, हमने इससे पहले की 5 वाणियाँ भी इसी चैनल पर अपलोड की हैं। आप उन वाणियों को भी सुन सकते हैं। सो आइए प्रिय, हम छठी वाणी की ओर बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 30 वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सो प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। सो प्रिय, आज प्रश्न है कि क्या पूरा हुआ। आए प्रिय, हम वचन में देखते हैं। लुक्का रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 18 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। सो प्रिय, इसमें वचन प्रभु यीशु के बारे में कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और वह कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंधुओं को छुटकारा देने के लिए और अंधों को दृष्टि देने के लिए आया है। सो प्रिय, आगे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 10 वचन। चोर किसी को और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। सो प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे एक अच्छे चरवाहा है। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय और उसका 8 वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। सो प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इसलिए धरती पर आए कि शैतान के कामों को नाश करें और हम सबको बचाएं। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 45 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। सो प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे कि वह दूसरों से अपनी सेवा करवाएं, परंतु वह इसलिए धरती पर आए कि वह आप लोगों की सेवा टहल करें और जो लोग पापों में फंसे हैं उनके लिए छुटकारा बने। लुका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। सो प्रिय, इसमें भी प्रभु का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार कराने के लिए आए हैं। सो प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए आए हैं। वह हमारा उद्धार कराने के लिए आए हैं। वह पाप से हमें आज़ाद करने आए हैं। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही पहले ही दे दी थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सो प्रिय, हमने यह जितने भी वचन पढ़े हैं यह सब मिलाकर एक बात पर इशारा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आए कि वह हमें पापों से छुड़ा
लें, पाप हमारे जीवन से दूर करें। जब आज क्रूस पर चढ़े हैं प्रभु यीशु मसीह और उनके हाथों पैरों में कील हैं, सिर पर कांटों का ताज है, और जो काम हमने वचनों में पढ़े और देखे तो इनमें से कोई भी काम नहीं रह गया था। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। सो प्रिय, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि जो काम हमने शुरू किया है हमें उसे पूरा भी करना है। कई बार हम कोई काम शुरू कर लेते हैं परंतु उसकी समाप्ति नहीं कर पाते। सो प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा को शुरू किया उसको क्रूस की मृत्यु तक निभाया। जब उसने जाना कि अब कुछ नहीं रह गया तब उसने कहा, पूरा हुआ। सो हमें भी ऐसा ही करना है। जो काम हमने शुरू किया है उसे पूरा भी करना है। कई बार हम कहते हैं यह काम तो बहुत कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा, परंतु प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। उन्होंने प्रभु परमेश्वर की इच्छा पर काम किया। यह वाणी एक विजय की पुकार है। सो प्रिय, यह विजय की पुकार है। प्रभु यीशु मसीह ने पापों के ऊपर विजय प्राप्त की, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की और मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त की। हम मर भी जाएं तो भी मृत्यु से कोई हानि नहीं, क्योंकि हम अनंत जीवन के अधिकारी हैं। सो प्रिय, हमने जो भविष्यवाणियाँ देखी पुराने नियम में, वह सभी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। सो प्रिय, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि हमें अपने उद्देश्य पर बने रहना है। जो काम हमने शुरू किया है उसे पूरा भी करना है और हमें जो काम करने का निश्चित किया है उसे समाप्त भी करना है, चाहे वो कितना भी कठिन हो। सो प्रिय, हमें आज्ञाकारी करनी है, हमें प्रभु के प्रति आज्ञाकारी करनी है, अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकार बनना है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अगर हमें कितने भी दुख उठाने पड़े तो हमें उठाने हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सो प्रिय, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं वह इस वचन को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे और आपकी फैमिली पर अपने दूतों का पहरा लगाए रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।